देखिए दोस्तों, अभी हम लोग हैं आमेर किले के अंदर। अभी पैलेस में नहीं है, पैलेस में मैं आपको यहाँ के इसके बाद में पैलेस में भी लेके चलूँगा। पर उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अब ये जो मेरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ जो आप ये जो देख रहे हैं, अब ये जो कॉलोनी बसी हुई है पूरी, ये है पुराना आमेर। जो राज परिवार रहता था वो रहता था इस किले के अंदर, और उनकी जो आवाम रहती थी वो रहती थी यहाँ पर। और ये जो पीले कलर का जो आप ये जो महल देख रहे हैं, खंडर टाइप का जो बना हुआ है, आपने जोधा अकबर फिल्म देखी होगी, जोधा बाई के बारे में नाम भी सुना होगा आपने। हाँ। तो ये जोधा बाई का महल है, और जोधा बाई का जन्म जो हुआ था वो इस महल के अंदर हुआ था, और उनका निकाह भी यहाँ हुआ था, और यहाँ से ही वो आगरा शिफ्टेड हुई। उसके बाद में राजा मान सिंह जी ने यहाँ से ये किला बनाया, और उन्होंने सारा परिवार यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और फिर यहाँ से वो जितनी जो उनकी जो जनरेशन निकली वो यहाँ से निकली। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको मिली। जो जोधा बाई है उनका जो जन्म है वो यहाँ पे यहाँ हुआ था, उसके बाद फिर वो यहाँ से आगरा शिफ्ट हुई हैं। और जो राजा मान सिंह जी थे उन्होंने ये पूरा यहाँ पे जो किला यहाँ पे जो बनाया, और पूरा परिवार फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, यहाँ पे रह गया था। ये जो आप नीचे आप कॉलोनी पूरी देख रहे होगे, जो इस लाल कलर से अलग जो बिल्डिंग है, जो नीचे आपको घर दिखाई दे रहे होंगे, वो सारे के सारे यहाँ की जो प्रजा रहती थी वो उसी तरीके से है, वो आज भी रह रहे हैं। उनके वंशज जो आज भी यहाँ बसे हुए हैं, और पूरा उसी तरीके से ये चीज़ें आज भी कायम हैं। तो वही चीज़ें आपको हम दिखाने का पूरा प्रयास करें। दोस्तों आइए आप मेरे साथ देखिए। अब ये आप ठीक इधर आपके पीछे की साइड में, सामने की साइड में आप देखेंगे, ये है जयगढ़ किला। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये जयगढ़ किला लगभग 1000 साल पुराना है। तो ये जो महल आमेर किला जो है, ये तो है राज परिवारों को रहने का निवास स्थान। और ये जो जयगढ़ किला देख रहे हैं, ये है आर्मी के रहने के लिए। यहाँ पर जितने भी सोल्जर, जितने भी जो आर्मी होती थी वो इस किले में रहा करती थी। इसमें जो है राज परिवार नहीं रहता था। और वहाँ से यहाँ तक एक स्पेशल टनल भी बना हुआ है 1.5 किलोमीटर का। अगर सपोज करो जयपुर के किसी राज परिवार पे हमला हो गया, जयपुर में हमला हो गया, तो सबसे पहले राज परिवार के परिवार को सेव किया जा सकता था, इसीलिए ये टनल बनाया गया। वो टनल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आइए। ये सीढ़ी आपको दिख रही होंगी, बिल्कुल पुराने उसमें है। देखिए दोस्तों, अभी हम इस महल के पैलेस में पहले वाले गेट पे आ चुके हैं, जिसका नाम है सिंह पोल। राइट हैंड साइड में मेरे देख सकते हैं, ये सामने स्टोन प्लेट पे लिखा हुआ सिंह पोल। यानी सिंह पोल का मतलब होता है, सिंह हमारे यहाँ शेर को कहा जाता है, टाइगर को कहा जाता है। सामने लिखा हुआ देख लीजिए आप, सिंह पोल, लॉयन गेट। देखिए आप, बनी हुई छतरी है उधर। तो एक छतरी के राइट हैंड साइड में तो बैठती थी रानी साहिबा, और लेफ्ट हैंड साइड में बैठते थे राजा साहब। और सवेरे के टाइम पे वहाँ से बैठ करके पूरे इस परेड को देखा करते थे सवेरे के टाइम पे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे यहाँ जयपुर में छोटे गेट को पोली कहा जाता है, बड़े गेट को पोल कहा जाता है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे, ये जो गेट दिख रहा है आपको बड़ा सा, इसका नाम है सूरज पोल। पोल का मतलब बड़ा गेट हो गया। ये सूरज पोल है क्योंकि सनराइज इस साइड से होता है, ठीक है। और सूरज पोल के ठीक सामने की साइड में एक गेट और आप देखेंगे, इसका नाम है चांद पोल। यानी कि चांद पोल चंद्रमा की साइड से होता है, इसलिए उसको चांद पोल कहते हैं। बोला गया है। तो इस सूरज पोल से सिर्फ और सिर्फ राज परिवार के ही लोग आ सकते थे, या राजा ही आ सकते थे। आम आदमियों को आने की इजाजत नहीं थी। आम आदमी जो आते थे वो लोग इस चांद पोल गेट से आते थे, जहाँ से हम बाई कार के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलूँगा महल के अंदर, आइए। ये देख रहे फाउंटेन चल रहा है, ये छोटा सा गार्डन जो है इसको बोलते हैं मुगल गार्डन। ये रानियों के घूमने के लिए गार्डन बनाया गया था। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये है दुनिया का सबसे पहला और बड़ा शीश महल। ये देखिए सर, इसमें जितने भी सर शीशे लगे हुए हैं वो सारे शीशे जो हैं बेल्जियम से इंपोर्ट करवाए गए थे, आज के 300 साल पहले, साढ़े 350 16वीं शताब्दी में, लगभग 400 साल हो गए इसको। क्योंकि बेल्जियम जो है वो शीशों के लिए बहुत फेमस है, ग्लास के लिए बहुत जाना माना देश माना जाता है आज भी। और ये शीश महल जो बनवाया था वो राजा सवाई जयसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। ये उनके रानियों के लिए बनाया गया था। तो यहाँ से और वहाँ तक आप देख सकते हैं, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये पहली रानी का है। इनका नाम था सूरज कंवर। उनकी 2 रानियाँ थी,
और ऐसे की ऐसे उधर की साइड में एक जो है पहले वो बेडरूम बना हुआ है, वो है अपना चंद्र कंवर का। तो ये सूरज कंवर जी का बेडरूम है और उधर की साइड में चंद्र कंवर जी का बेडरूम है, और सेंटर के अंदर जो है वो उनका खुद का बेडरूम है। आइए मैं बताता हूँ। देखिए, देखो देखिए सर, आप बैठ करके देखेंगे सीलिंग के अंदर कितनी शानदार डिज़ाइन की हुई है। तो ये सेंटर में जो है राजा साहब का बेडरूम है, ये इधर की साइड में रानी साहब का बेडरूम है, और ऐसा का ऐसा उधर की साइड में रानी साहब का बेडरूम है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। रात के टाइम पे जैसे ये डार्क हो जाता है तो सेंटर में जैसे आप जो है एक मोमबत्ती या कैंडल जलाओगे तो उसके रिफ्लेक्शन से आपको ऐसा लगेगा जैसे लाखों तारे चमक रहे हैं ऊपर। और ये जितना भी जो येलो कलर जो देख रहे हैं सारा, ये 24 कैरेट गोल्ड है सारा, पूरा टोटल। आइए मैं दिखा दूँगा इसमें। तरीके आप यूँ करेंगे 9 यूँ है, 9 यूँ है, 9 यूँ है, ये टोटल पूरे 27 हैं यहाँ पर। ये देखिए साहब, अब यहाँ देखेंगे आप, ये अपन आगे आमेर के बिल्कुल 27 कचहरी के अंदर से देख के पूरा व्यू देख रहे हैं अपन। ये जो सेंटर में जो आप गार्डन देख रहे हैं सर, ये इसको बोलते हैं केसर क्यारी, सैफरन गार्डन। केसर क्यारी क्यों कहा गया? क्योंकि राजा साहब जो थे उनकी एक जिद थी कि मैं जयपुर के अंदर केसर उगाऊं, जो कि संभव नहीं है। केसर उगाने के लिए हमें कश्मीर जैसा वातावरण चाहिए, स्विट्जरलैंड जैसा वातावरण चाहिए। पर उन्होंने कोशिश काफ़ी की, काफ़ी रूट्स उन्होंने कश्मीर से मंगवाए, यहाँ पर केसर उगाने की कोशिश की, पर अंततः वो कामयाब न हो सके। इसीलिए उस जगह को उन्होंने जो है केसर केरी का नाम दे दिया। ठीक है साहब। और ये मावठा आप देख ही चुके हैं, मावठा जो है पूरा आर्टिफिशियल लेक है, ये मान सिंह जी द्वारा बनाया गया था पानी, बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए। सेंटर के अंदर आप जो ये व्हाइट मार्बल का जो क्रॉस देख रहे हैं साहब, आपने फिल्म देखी जोधा अकबर, उसमें एक फिल्माया गया था गाना जश्न बहार, वो गाना वहाँ फिल्माया गया था। और वो सामने कुर्सियाँ देख रहे हैं वहाँ पर, वो आज भी यहाँ पर जो है लाइट एंड साउंड शो चलता है। तो लाइट एंड साउंड शो अगर आप देखना चाहते हैं तो शाम को 7:30 बजे आप आएंगे, वहाँ से टिकट लेंगे और ऊपर बैठेंगे तो आपको लाइट एंड साउंड शो का पूरा देखने का मौका मिलेगा आपको। और यहाँ से आप पूरा वॉल देख सकते हैं। ये नीचे जो आप रास्ता देख रहे हैं सर, ये रास्ता मैंने आपको बताया था, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ राज परिवार के आने के लिए था। यहाँ से हाथी और घोड़े ऊँटों से राज परिवार के और राजा लोग यहाँ से आते थे। आम लोगों को आने की इजाज़त यहाँ से नहीं थी। आम लोग आते थे सिर्फ वहाँ से जहाँ से हम लोग बाइक गाड़ी से आए। आइए सर, जिससे जानवर नहीं लगता, कीड़ा नहीं लगता है। और जब पानी पीना होगा तो हम बाल्टी डालेंगे, पानी निकालेंगे, उसको उबालेंगे, ठंडा करेंगे और पी लेंगे। ये पानी ऑर्गेनिक पानी है, बरसात का पानी दवाई के से भी बढ़कर होता है। ये एक बार ये बात देखिए दोस्तों, अभी हम मानसिंह महल में, मानसिंह पैलेस में, और ये जो आप ये छोटे छोटे जो आप ये हौद देख रहे हैं, ये भी पानी का टैंक है। तो बरसात के टाइम पे जब बरसात आती है ना, तो बरसात का पानी जो है इसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है। अभी हम मानसिंह महल में, तो मैं आपको बता दूं कि राजा मानसिंह जी थे, उनकी 12 रानियां थी और 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट हैं ये। तो 3 रानियों के अपार्टमेंट मेरे इस साइड में है, 3 अपार्टमेंट इस साइड में है, 3 उस साइड में और 3 मेरे राइट हैंड साइड में। तो ये 12 अपार्टमेंट, 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट हैं। और राजा साहब का जो अपार्टमेंट है, राजा साहब का अपार्टमेंट वो सामने कोने में जो मार्बल का जो देख रहे हैं साहब, ये राजा मानसिंह जी का खुद का अपार्टमेंट है। और इस अपार्टमेंट के अंदर से पूरे 12 रानियों के अपार्टमेंट में से एक छोटे छोटे रास्ते जा रहे हैं। वो सिर्फ मानसिंह जी को पता होते थे और किसी को पता नहीं होते थे। जब भी मानसिंह अगर किसी भी रानी से मिलना चाहता है तो वो सीक्रेटली उससे मिल सकता है। बाकी 11 रानियों को ये पता नहीं होता था कि राजा साहब अभी किस रानी के साथ में। ठीक है साहब। ये सामने जो वॉल देख रहे हैं, ये वॉल इसलिए बनाई गई कि यहाँ से ठीक पीछे की साइड में जयगढ़ है। तो जयगढ़ से कोई सैनिक जो है रानियों को ना देख ले, इसलिए इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा कर दी गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये सामने, ये सारे वॉच टावर बने हुए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते थे वो सारे ट्रांसजेंडर होते थे, किसी भी आदमी को आने की इजाज़त नहीं होती थी। तो यहाँ पर सारे ट्रांसजेंडर गार्ड्स नियुक्त किए हुए थे हर रानियों के ऊपर। वही उनकी देखरेख करेंगे, वही उनकी पूर्ति करेंगे, जो भी उनको किसी चीज़ की डिमांड होगी तो वही उसका ख्याल रखेंगे। इसीलिए इसको मानसिंह पैलेस कहा जाता है। सामने की साइड में आप ये देखें, जैसे भाई साहब खड़े हुए, इसको बोलते हैं 12 दरी। तो 12 दरी 12 रानियों का ये जगह है, जहाँ पर जैसे सपोज करो अगर महाराज साहब 5 महीने बाद या 8 महीने बाद जब युद्ध जीत के आते थे तो उनकी जितनी भी जो समस्या होती थी रानियों की, वहाँ सेंटर में खुद बैठते थे और चारों तरफ रानियाँ बैठती थी और उनकी समस्या सुन करके उनकी समाधान निकालते थे। इसलिए इसको 12 दरी कहा जाता है।